वेलकम टू मेंटोर नेशन एंड वापस आते हैं हम हमारी नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। ये हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट का सेकंड वीडियो है और हमारी सीरीज का फोर्थ वीडियो है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 3 पार्ट्स देखो, तब आप इस वीडियो को देखोगे, आपको एक कॉन्टिन्यूटी और आपको क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सब समझ पाओगे। ठीक है, ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है विद रिस्पेक्ट टू IBACIO एग्जाम स्पेसिफिकली। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 numbers are in the ratio of 2:3:4, their HCF is 12। LCM निकालना है नंबर का। टाइमर दे रहा हूं मैं आपको 1 मिनट का, ट्राई करिए फटाफट और कमेंट्स में बताइए आंसर क्या होगा इसका। फटाफट करिए गाइस, एंड इस वीडियो को शेयर करिए यार अपने फ्रेंड्स के साथ, इस सीरीज को। डन। आसान सीधा सा क्वेश्चन है यार, हो गया होगा अभी तक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। 3 numbers are in the ratio 2:3:4। ये 3 नंबर का रेशियो है जो हमें दिया हुआ है। हमें उनका HCF दिया है 12। HCF कितना है बेटा? 12। बताओ LCM क्या होगा। देखो अब एक चीज का ध्यान रखना, ये नंबर 2:3:4 की रेशियो में है, यानी कि नंबर 2x 3x 4x होगा, यानी कि 2x का LCM तो 4x ही होगा। तो मुझे 3x एंड 4x का LCM निकालना है। 3x एंड 4x का LCM क्या होगा? 12x। हाँ या ना? अब ये x क्या है यहाँ पे? x कुछ नहीं, मेरा HCF की वैल्यू ही तो है। हाँ या ना? तभी तो वो समझ में आएगा उसका रेशियो। तो यानी कि यहाँ पे मेरा LCM कितना हो जाएगा? 144। बताओ क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। टाइमर 1 मिनट करिए। डन। अब 2 numbers are in the ratio 3:4। 3:4 की रेशियो में है दो नंबर्स, और उनका LCM हमें पता है कितना है? 240। अब बताओ दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या होगा, वो हमें बताना है। देखो अगर नंबर 3:4 है तो लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x। अब बच्चों आप मुझे बताओ इसका LCM क्या होगा? इसका LCM होगा 3 × 4 × x
ये मेरा एलसीएम होगा, तो यानी कि 12x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20। अब एक नंबर क्या हो जाएगा? 60, और दूसरा क्या होगा? 80। छोटा नंबर क्या है? 60। ऑप्शन 3 मेरा सही हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन 3? 60। अगला क्वेश्चन करिए इसे फटाफट, 1 मिनट का टाइमर। डन हो गया। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस, एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब सम ऑफ द नंबर्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है? सम ऑफ नंबर्स निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर मेरे को नंबर की रेशियो पता है 3:4, तो नंबर क्या होगा? HCF इंटू एलसीएम 2028। मैंने बोला HCF को x मान लो। क्या मान लिया? x। तो यानी कि एच, या ऐसे करो, देखो ये ज्यादा बेटर तरीका है। HCF को x मत मानो, HCF इंटू एलसीएम इज 2028 बेटा। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, तो 2028 मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी है। अब मैंने एक नंबर को 3x माना, दूसरे नंबर को 4x माना। इनका आपस में प्रोडक्ट 3x इंटू 4x किसके बराबर है? 2028 के। 6 6 9। तो x स्क्वायर मेरा कितना आया बेटा? 16, 169। x कितना आ गया? 13। x कितना हुआ? 13। क्लियर? तो x की वैल्यू मेरी 3 आई। अब उसने मुझे सम ऑफ नंबर्स बताना है। सम ऑफ नंबर्स क्या होगा? 7x, 7 इंटू 13, 91। ऑप्शन फोर्थ मेरा सही हो जाएगा। क्या होगा बेटा मेरा करेक्ट आंसर? ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, टाइमर वही 1 मिनट का, फटाफट करिएगा इस। हो गया? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर कंसेप्ट पता हो। रेशियो क्या है? x:y की। HCF कितना है? z। ठीक है, तो नंबर एक्चुअल में क्या होगा? XZ एंड YZ। अब इनका एलसीएम क्या होगा? XYZ। ऑप्शन फोर्थ। अब इसको एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, नंबर को मानो 6 एंड 18। HCF क्या है? 3 नहीं, 1:3 की रेशियो हो गई। 6 एंड 18 नहीं, 12 एंड 18 मानते।
ये मेरे नंबर्स है, ठीक है। इस पे HCF मेरा क्या आएगा बेटा 6, तो यानी कि रेशियो 2:3 हो गई। तो अगर HCF 6 है, HCF Z है, तो नंबर क्या हुआ 2 × 6, 3 × 6, तो LCM क्या हुआ 2 × 3 × 6, 12, 12 6 12 एंड 18 का LCM क्या आएगा, नहीं एक सेकेंड, 36 है ना ये, 2 3 से 6, 6 6 से 36, 12 एंड 18 का LCM 36, 36 वही चीज मैंने यहाँ पे करी XY से। सॉरी, अगला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट का, फटाफट करिए गाइस। डन बेटा। Product of LCM and HCF of two numbers is 24. HCF into LCM is equal to 24. The difference of the two numbers is 2. Difference of two number कितना है 2. Find the numbers. देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मुझे नंबर्स बताने हैं, ठीक है, ऑप्शंस में दिया हुआ। अगर तो मुझे सम ऑफ नंबर्स या डिफरेंस सम ऑफ नंबर्स अगर पूछा होता तो मैं ढंग से इसको सॉल्व करता, लेकिन सिंस मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स पूछे हैं दोनों, तो क्या मैं ऑप्शन से नहीं कर सकता। 8 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है 24, हाँ या ना, लेकिन 8 एंड 6 का एलसीएम 24 है और इनका एचसीएफ कितना है 2, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 48। हमें कितना चाहिए 24, हटा दो। 8 एंड 10 का तो 40 है, ज्यादा आ रहा है, छोड़ दो। 2 एंड 4 का 4 आ रहा है और HCF 2 है तो 8 हो जाएगा, काट दो। आंसर ऑटोमेटिकली 4 हो गया। अब 6 एंड 4 का HCF कितना है 2, 6 एंड 4 का LCM कितना है 12, 2 × 12 24। सेम टाइप का क्वेश्चन आगे भी है, वहां पर सम पूछा है, तो वहां पर देखेंगे कि इसको अलग तरीके से कैसे करेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, बताओ डिफरेंस क्या हो। करिए गाइस, फटाफट करिए। फटाफट करिए गाइस। ठीक है, डन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा है। एलसीएम कितना है 495, एचसीएफ कितना है 5, सम कितना है, ये मेरे को गिवन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ,
अगर मेरे पास HCF 5 है बेटा, देखो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से होगा, मतलब कोई कोई लेगा। मैं तुम्हें दोनों से समझाता हूँ, फिर बताऊंगा कि मैं क्या चूज करूँ। पहले मेरा मेथड देखें या पहले तुम्हारा देखते हैं। मैंने बोला लेट द नंबर बी, वन नंबर बी 100, एक नंबर को ए माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 100 माइनस ए, हाँ या ना। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो 5 इंटू 495 इज इक्वल टू ए इंटू 100 माइनस ए। 5 इंटू 495 इज इक्वल टू 100 ए माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 100 ए प्लस 4 इंटू 595, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई। देखो अब यहां पर मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पर इसका मिडल टर्म 55 एंड 45 करना है, मुझे भी 1 मिनट लगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में 4 इंटू 595 को ब्रेक करना 55 एंड 40 ये क्लिक नहीं करे। क्या मैं इसको किसी और तरीके से कर सकता हूं जो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा टाइम बचा दे? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख लिया, मैं मिटा दूंगा इसको। मैं इसको कैसे करता बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे HCF 5 दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे ए एंड बी नहीं लेता, मैं नंबर्स को मानता 5A एंड 5B। अब मुझे पता है 5A एक नंबर है तो दूसरा 100 माइनस 5A हो जाएगा। अब तो मैं बताता हूँ यहाँ पे 5 का कमाल। तो अब सेम चीज करनी है, 495 इंटू 5 इज इक्वल टू 5A मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 5A। ठीक, मैंने क्या करा, अब ये कितना हुआ 500A माइनस 25A स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 495। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है 25 सब में कॉमन है, काट दो, ये काटा 20, यहाँ पे काटा 99। तो अब ये इक्वेशन क्या बनी, ए स्क्वायर माइनस 20A प्लस 99। अब एक बात बताओ, 99 को ए स्क्वायर माइनस 11A माइनस 9A प्लस 99, ये तो आसान नहीं है करना, ये मुझे जल्दी चमक जाएगा। अब ये चमक गया तो a माइनस 11 माइनस 9 a माइनस 11, ठीक है ना। a माइनस 11 माइनस 9, तो a माइनस 9 a माइनस 11, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11 और 9। अगर अब यहाँ पे पुट करो 5 इंटू 11 55, तो दूसरा 45 हो जाएगा, 9 पुट करो 45 तो 55 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आसान थी या पहले वाली आसान थी, ये आप लोग डिसाइड करो। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि ये क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे, मैं आपकी जगह होऊंगा तो ये करूंगा, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है 5-5 करके निकट जाएगा, दैट इज इजी फॉर मी, ठीक है। तो अब डिफरेंस पूछा था, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो ऑप्शन 1 मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्राई करिए। हो गया, क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29, दोनों नंबर 29 से बड़े हैं,
और उनका HCF कितना है 29 और LCM कितना है 4147। हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे? HCF हमें दे रखा है 29, LCM हमें दे रखा है 4147 4147। अब हमें देखो अगर HCF 29 है तो मैं नंबर को 29A एंड 29B मान सकता हूं। आई कैन अज्यूम दैट टू बी दिस। बस आंसर हो गया 29A मल्टीप्लाइड बाय 29B इज इक्वल टू 29 इंटू 41 47। काट दो। अब ये 29 से कटेगा, कटेगा, ठीक है 1, फिर 12 124 58 116 4 87 यानी कि 3। तो यानी कि मेरे पास A इंटू बी कितना आ गया 143। 143 को फैक्टराइज करूंगा बेटा तो 11 से जा रहा है, क्लियर दिख रहा है 4 एंड 4। तो यानी कि 11 से जा रहा है तो यानी कि 13, 13 से गया 1। तो यानी कि एक नंबर होगा 29 इंटू 11, दूसरा होगा 29 इंटू 13। करेक्ट? क्योंकि जो फैक्टर 29 एंड 29 इंटू 24 बनेगा, यहाँ पे एक नंबर 29 से बराबर है बट दोनों 29 से बड़े हैं, इसलिए ये वाला केस नहीं लूंगा 1 एंड 29 वाला, ये वाला केस लूंगा। अब इसको मैं 29 इंटू 24 कर सकता हूँ। अब देखो दिमाग में कैसे करूंगा, 29 इंटू 20 580, 29 इंटू 4 116, 680 690 696, ऑप्शन 2। वरना ये करने में भी 30 सेकंड लगा दोगे, ये नहीं करना। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए, इसे 1 मिनट का टाइमर। हो गया? देखो कैसे करेंगे। The sum of the HCF and LCM of two numbers is 680. LCM is 84 times the HCF. HCF को बेटा मैंने अज्यूम करा A, तो मेरा LCM कितना आ जाएगा 64A, सॉरी 84A। तो अब उसने बोला दोनों का टोटल कितना है, यानी कि 84A प्लस A कितना है 680, यानी कि 85A कितना है 680। तो A कितना हुआ 680 8, कितना हुआ ए 8 हो गया। अब वन ऑफ द नंबर इज 56 एंड द अदर नंबर वी हैव टू फाइंड। ठीक, अब देखो 8 इंटू 84 इंटू 8, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM है। किसके बराबर होगा 56 इंटू बी, बी क्या है मेरा अदर नंबर 8 7 12, 12 8 जा 96 96। तो मेरा अदर नंबर कितना आया 96, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं जब एक बारी मैं सॉल्व कर देता हूँ। उससे पहले देख के बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं।
डन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स हमें दिया हुआ है 84, ठीक है, और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 12। अब बताओ ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 12 और सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 84। क्या मैं नंबर को ए 12 एंड 12 भी मान सकता हूं। अब 84 माइनस 12 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, ये भी लिख सकता हूं, आया ना। अब एक चीज और बताओ, अगर एचसीएफ 12 है, एचसीएफ कितना है 12, तो मैंने नंबर को बोला 12 एंड 12 बी, तो 12 कॉमन ए प्लस बी इज इक्वल टू 84। तो ए प्लस बी कितना आ गया बेटा 7, कितना आया ए प्लस बी 7। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, ए 1 तो बी 6, ए 2 बी 5, ए 3 बी 4। अब 4 एंड 3 तो वो रिपीट हो जाएगा, 5 एंड 2 भी 1 एंड 6, 7 एंड 0 हो नहीं सकता। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई, ए एंड बी की 3 वैल्यूज आ गई, तो यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा करिए इसे। डन। डन बेटा। सम ऑफ अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 336। सम ऑफ अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमें उनका एचसीएफ कितना दिया है 21। एचसीएफ कितना दिया है बेटा 21। अब एक बात बताओ, सम ऑफ अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 336, एचसीएफ इज 21, पुराना जैसा ही नहीं है। एक नंबर को मानो 21 है, एक को मानो 21 बी, दोनों का टोटल कितना है 21a प्लस 21b इज इक्वल टू 336। 21a प्लस b 336a प्लस b 121 126 यानी कि 6। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16। डिवाइड करो, एक या 15, दो, 2 और 14 नहीं हो सकती, पूछो क्यों। क्योंकि एचसीएफ 21 है, वो हटा चुका हूं। अब ये जितने भी ए एंड बी नंबर है, ये क्या है को प्राइम नंबर, यानी कि अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 और 14 नहीं लिख सकता, 3 और 13, 4 एंड 12 नहीं आएगा, 5 एंड 11, 6 एंड 10 नहीं आएगा, 7 एंड 9, समझे। तो ये मेरे पास 4 बन रहे हैं, क्योंकि 8 और 8 नहीं होगा, 9 और 7 हो चुका है, 10 और 6, 10 और 6 फिर कॉमन, तो कितने फैक्टर, कितने पॉसिबल पेयर बने मेरे पास 4। तो यानी कि ऑप्शन 3 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइमर। और गाइस मुझे ना कमेंट में एक चीज और बताओ कि क्वेश्चन का लेवल और डिफिकल्ट करा जाए या सही है। देखो एग्जाम रेलेवेंस के हिसाब से सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा और डिफिकल्ट कर सकते हैं, तो कमेंट में बताओ।
That हो गया। HCF ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि जो भी नंबर है वो 3 डिजिट के हैं। HCF कितना है मेरा 17 और LCM कितना है 714। सम ऑफ द नंबर बताओ कितना है। ठीक है, टोटल नंबर बताना है, सम। देखो अब इसको हम कैसे करेंगे समझते हैं। नंबर को वही मान लो 17A एंड 17B। 17 × 714 इज इक्वल टू 17A × 17B। काट दो, 17 68, 3 यहाँ कटेगा, 4 और 3 और 34 2। तो मेरे पास A × B कितना आ गया बेटा 42। अब 42 को पहले फैक्टराइज किया जाए, 2 21 3 7 7 1। ठीक है, या तो ये बनेगा 42 × 1, या बनेगा 21 × 2, 3 से कटा दो तो यानी कि 14 × 3, या 6 × 7। और कोई तरीका है? इनका इनसे भी हो गया। हाँ, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, ये बन सकते हैं। यहाँ पर अब एक चीज बड़ी अच्छी दी थी कि वो 3 डिजिट के नंबर है दोनों। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है वो 1 × 17 17 हो जाएगा, 2 डिजिट। ये 34 हो जाएगा 2 डिजिट। ये 42 हो जाएगा 2 डिजिट। तो ये सब नहीं रहेंगे, सिर्फ यही एक पॉसिबल है। अब इसका सम पूछा है तो यानी कि 6 × 17 प्लस 7 × 17, 13 × 17, 17 3 51 1 5 17 17 और 5 22। क्या आंसर आया 221, यानी कि ऑप्शन 3 मेरा सही हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइमर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। देखो ये वही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था, वहां पे सम पूछा था, यहाँ पे पूछ रहे हैं बड़े वाला नंबर बताओ। अब तो करना पड़ेगा सॉल्व। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। इफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, देन द, देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 24 बेटा, ये हमें दिया हुआ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 24। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज ऑल्सो 2, अगर एक नंबर को a माना तो दूसरा क्या होगा a-2। देन द ग्रेटर ऑफ द नंबर हमें निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटर ऑफ द नंबर। अब एक बात बताओ, अगर ये 3 है और डिफरेंस क्या है 2, तो 3 एंड 1, 4 एंड 2, 6 एंड 4, 8 एंड 6। 8 और 6 का एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ है 48 आ जाएगा। काट दूंगा, 6 एंड 4, वही 12 एंड 2 24। ऑप्शन 3, ये भी ऑप्शन से हो रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन होगा जहां पर हमें ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अभी आगे। 1 मिनट का क्वेश्चन करिए फटाफट।
फटाफट करिए गाइस। डन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। एचसीएफ को मैंने क्या माना, ए, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 है, करेक्ट। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, मतलब ए प्लस 12 ए 403, यानी कि 13 ए 403, ए इज इक्वल टू 403 अपॉन 13 31, करेक्ट। अब वन ऑफ द नंबर इज 93, फाइंड द अदर नंबर। अब मुझे पता है 13 इंटू 12 इंटू 13 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 31 आया ना, 31 इंटू 12 इंटू 31 इज इक्वल टू 93 इंटू ए क्या है, इंटू बी कर देता हूं, दूसरा वेरिएबल बी। बी क्या है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या आ गया बच्चों, 124। ऑप्शन 1 मेरा सही हो जाएगा, हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर 1 मिनट का, फटाफट करिए इसे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। फटाफट करिए स्टूडेंट्स। डन, डन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 and their HCF and LCM are 3 and 105 respectively। HCF कितना है 3, LCM कितना है 105। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स क्या होगा ये हमें बताना है। देखो आप क्वेश्चन को देखो, HCF हमें पता है कितना है 3, तो नंबर को मैं 3A एंड 3B कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है टोटल कितना है 36, तो एक को 3A माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 36 माइनस 3A। अब वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। 3A 36 माइनस 3A किसके बराबर है बेटा, 3 इंटू 105 के। अब ये 3 से ये 3 काट दिया, 36A माइनस 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 105। 12A माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ए स्क्वायर माइनस 12A प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 7A माइनस 5A प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 12A को ऐसे ब्रेक करना था कि इनका प्रोडक्ट 35 है, माइनस 7 माइनस 5, ए कॉमन, ए माइनस 7 माइनस 5 कॉमन, ए माइनस 7, तो ए इज इक्वल टू 5 और 7, ये वैल्यू आ गई। ए की 5 या 7, अब देखो टोटल कितना है 36, तो अगर मैंने 5 इंटू 3 15 किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा 21 आ जाएगा, और 7 इंटू 3 21 के तो ऑटोमेटिकली 15 आ जाएगा। तो नंबर्स क्या हुए ये। अब इसने पूछा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/15 प्लस 1/21, ठीक। 105 एलसीएम 7 5, यानी कि 12/105 4/35, ऑप्शन 3। क्या आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 4/35, 4/35। अगला क्वेश्चन,
करिए इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करिए गाइस। करिए गाइस इसे फटाफट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन नंबर है विच आर को प्राइम टू वन अनदर, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब उसने बोला पहले दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 551, और दूसरे आखिरी के दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1073। अब एक बात बताओ, दोनों में बी कॉमन फैक्टर है। अगर मैं दोनों का HCF निकाल दूं तो मेरा बी निकल जाएगा। ये चीज एकदम ये देख के क्लिक करनी चाहिए। अब 551, 1073, 1100 तो एक, 551, इनमें से गए दो, दो 5, 551 एक, 522 9 2, 522 एक, 29 3 2, 232, ये 8। HCF कितना आया 29। तो यानी कि बेटा मेरी बी की वैल्यू 29 आ गई। अब अगर बी की वैल्यू 29 आ गई तो मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ 551 अपॉन 29, 551 अपॉन 29, 19 आएगा, क्योंकि इसमें ऐड करूंगा ना तो 19, 29। अब अगला 1073 अपॉन 29, 58, 16, 3, और 3 लास्ट में, तो 3 कब आता है 7 पे, 17, 37। तो 37 और 30, 67, 66, 76, 86, 85, ऑप्शन 3 85। हाँ या ना? अगला क्वेश्चन करें, करिए इसे फटाफट। फटाफट करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, if the HCF and LCM of two consecutive even numbers be 2 and 84 respectively, HCF कितना है बेटा मेरा 2, LCM कितना है 84, then the sum of the numbers निकालने, सम नंबर मानो 2A 2A 2B। ठीक, अब एक बात बताओ, हमें पता है 2A इंटू 2B इज इक्वल टू 2 इंटू 84, 42। तो जो ए और बी का प्रोडक्ट कितना आया आपस में 42। 42 को फैक्टराइज करते हैं, 2, 21, 7, 3, 3, 1। ठीक है, देन सम ऑफ द नंबर्स हमें बताना है।
अब वो यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। क्या बोला? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो यानी कि 7 3 21। अब देखो 42 इंटू, क्या हो रहा है हमारा, 42 इंटू 1, 21 इंटू 2, 14 इंटू 3। और कैसे बन रहा है? 7 इंटू 6। यहाँ पे भी तो आ रहा है 7 6 42। अब यहाँ पर डिफरेंस एक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो डिफरेंस डबल हो जाएगा ना। तो 7 इंटू 6 आ रहा है मेरे बच्चों। अब 7 इंटू 6 तो यानी कि नंबर्स क्या हुए, 14 एंड 12, इनका टोटल कितना हुआ, 26। यही मुझसे पूछा है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट का। करिए इसे फटाफट स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट। डन। अब देखो एलसीएम ऑफ दो नंबर्स कितना है, 44। 44 टाइम्स देयर एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ को मैंने माना बेटा ए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 44 ए। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 1125। 45 ए किसके बराबर है, 1125। ए किसके बराबर होगा, 1125 अपॉन 45, काट दिया 2, 90, 100, 225। कितना बचेगा, 22 बचेगा ना, 22 25 यानी कि 5। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब वो कह रहा है इफ वन नंबर इज 25 एंड द अदर नंबर, 25 इंटू 44 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 8। 25 होगी 100, 100 110। क्या आंसर आया बेटा, 1100। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइमर 1 मिनट, फटाफट ट्राई करिए इसे, फिर हम आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। एचसीएफ कितना दिया हुआ है बेटा, 7। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 140। इफ द नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 45, सम ऑफ द नंबर्स हमें निकालना है। ठीक है, नंबर को क्या माना, 7 ए 7 बी।
तो 7a इंटू 7b इज इक्वल टू 7 इंटू 140 20। ए बी इज इक्वल टू 20। अब या तो 2 इंटू 10, लेकिन ये को प्राइम नहीं रहेगा, 2 और 10 फैक्टर आ जाएंगे। 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 7 28 एंड 35, टोटल कितना हुआ 63। ऑप्शन 3। ठीक, इसे करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे फटाफट। डन। ठीक है, अब देखो, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves a remainder 0. Sum of the digits of x is। अब बेटा चलो, अभी पहले अभी नहीं समझा था। लीस्ट नंबर विच when divided by this, तो 5, 6, 7 एंड 8 का एलसीएम निकाला। 5, 1, 6, 7, 8, 8 लिख दिया, 1, 3, 7, 1, 21, 5 अट्ठे 40 इंटू 21, 840। एलसीएम कितना आया बेटा 840। रिमाइंडर कितना दे रहा है वो 3, तो या तो 840 प्लस 3 होगा या 1680 प्लस 3 होगा। अब ये क्या 9 से डिविजिबल है, 8 चाहिए, 12, 12 तिये 15 नहीं, 8 6 के 14, 14 15, 15 तिये 18, तो ये डिविजिबल है, तो आंसर आएगा 1 6 8 3। इनका टोटल कितना आ रहा है 18। जिन बच्चों ने ऐसे किया है महामूर्ख हो तुम लोग। पता है क्यों बोल रहा हूं, समझो। 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऑप्शन में एक ही नंबर है 18, 21 नहीं जाता 9 से, 22 नहीं जाता, 24 नहीं जाता। 5 सेकंड में इसको अटेम्प्ट करूंगा, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया। समझ में आया क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका। हम सॉल्व करते जब ऑप्शन होता, यहाँ पे होता 45, यहाँ पे होता 72, यहाँ पे होता 18, यहाँ होता 54, तब जाके मैं ये काम जरूर करता। लेकिन जब एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, फिर इतनी माथा पच्ची क्यों। ठीक, अगला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट का, करिए इसे। हो गया। Let x be the smallest number which when added to 2000 makes the resulting number divisible by this। अब देखो 12, 16, 18, 21 से डिविजिबल है, तो एलसीएम निकाला। देखो क्लियर दिख रहा है, 16 एज इट इज लिख सकते हो कि 2 की पावर 4 16 होती है। यहाँ पे कितना बचेगा 3, 1, 9, 21,
9 एज इट इज लिख दिया, 1 1 1 7 7, 16 गुनी 63, 16 3 48, 8 4 16 छिगे 96, 96 और 4 100। ठीक है, तो 1008 अगर डिविजिबल है तो इसके बाद 2016 होगा, इसके बाद 3024 होगा। अब वो कह रहे 2000 जोड़ूंगा, तो 2000 जोड़ूंगा तो किसमें जोड़ूंगा? 16 में, हाँ या ना? तो 16 की सम ऑफ डिजिट्स क्या हुई? एक, मतलब 7। तो करेक्ट आंसर क्या आया? ऑप्शन 1। अब इत्तेफाक से अगर तुम 1024 में भी जोड़ते, 2000 प्लस 1024 करते, तो इसका टोटल भी 7 आता। तो क्योंकि मैंने देखा है कि काफी बच्चे ये बोलते हैं, तो तब भी आंसर गलती से सही हो जाता है। करिए इसे फटाफट। ठीक है, डन। LCM of two multiples of 12 is 1056। LCM of two multiples of 12 is 1056 if one of the number is 132, other number is, देखो नंबर माना 12 है, 12b, 12 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 1056। अब यहाँ पर 132 एक नंबर दे रखा है, यानी कि 12 गुनी 11, तो 12 गुनी 11 इंटू बी इज इक्वल टू 1056, 105 यानी कि 8 8 8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अगर b की वैल्यू 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 96। 8 दूनी 12, 96। ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइमर 1 मिनट का दे रहा हूं, करिए इसे। डन। देखो ये बहुत सिंपल है, HCF पूछा है। HCF क्या होता है? कॉमन पावर और हाईएस्ट। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, बस। तो 8 3 24, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसका मुझे आंसर कमेंट्स में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में। इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चंस खत्म होते हैं दोस्तों। अब अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।